भारत एक ऐसा देश जहां 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जहां हर दिन करोड़ों गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती है, जहां हर सेकंड लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल चलता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इन सब का खर्च उठाने के लिए भारत को हर साल तकरीबन 16 लाख करोड़ का खर्च उठाना पड़ता है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हमें 85% तेल विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जरा सोचिए कि दुनिया में तेल की कीमत बढ़ती है तो सबसे पहले किसकी जेब पर असर पड़ता है। इसी बीच सरकार ने एक नया प्लान पेश किया, E20 पेट्रोल। E20 पेट्रोल यानी 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण। सरकार कहती है कि ये घटाएगा इंपोर्ट बिल, इंक्रीज होगी किसानों की कमाई। E20 का पेट्रोल पॉल्यूशन भी कम करेगा आम पेट्रोल के मुकाबले। लेकिन क्या वाकई में भारत की एनर्जी रिवॉल्यूशन है? E20 नाम सुनने में छोटा लगेगा, लेकिन इसके पीछे छुपा है सबसे बड़ा बदलाव, जिसका असली भार आम जनता को ही उठाना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि E20 की पूरी सच्चाई क्या है। E20 का मतलब कि 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का ब्लेंड। इथेनॉल सिर्फ शराब बनाने के लिए नहीं, ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स में होता है। फ्यूल में इको फ्रेंडली एनर्जी देता है। डिसइंफेक्टेंट के रूप में कट्स और इंफेक्शन पे यूज होता है। इथेनॉल सिर्फ शराब बनाने के लिए नहीं, बल्कि हर जगह काम आने वाला सब्सटेंस। इथेनॉल सुनने में केमिकल जैसा लगेगा, लेकिन ये असल में खेतों से आता है। ये एक बायोफ्यूल है जो गन्ना, मक्का और चावल से बनाया जा सकता है। सबसे पहले किसान अपनी फसल को काटते हैं। मक्का और चावल जैसे अनाज को बारीक पीसकर उसका पाउडर बनाया जाता है। गन्ने के रस और अनाज के स्टार्च को पानी और खास तरह के एड्स के साथ टैंक में डाला जाता है। ये एड्स शुगर को बदल देता है। शुगर से बनता है अल्कोहल, यानी साथ ही साथ निकल रहा है इथेनॉल। फिर इथेनॉल को डिस्टिलेशन प्रोसेस से साफ और गाढ़ा किया जाता है। आखिर में हमें मिलता है फ्यूल ग्रेड इथेनॉल, जो इतना शुद्ध होता है कि सीधा पेट्रोल से मिलाया जा सकता है। 1 टन गन्ने से करीब 70 लीटर इथेनॉल बनता है। 1 टन मक्का से करीब 360 लीटर इथेनॉल बनता है। 1 टन चावल से 320 लीटर इथेनॉल बनता है। इसी के साथ इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में कई बाई प्रोडक्ट भी निकल आते हैं, जैसे गन्ने का बगास जिससे बिजली बनाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और विनाश नाम का लिक्विड जिसे फर्टिलाइजर यानी खाद के रूप में खेत में डाला जाता है। जहां किसानों को फायदा, इंडस्ट्री को फायदा और साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी राहत मिलती है। सरकार का दावा है कि E20 से 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, देश का पेट्रोल इंपोर्ट बिल घटेगा क्योंकि भारत विदेशी तेल पर कम निर्भर होगा। दूसरा है पॉल्यूशन कम होगा क्योंकि इथेनॉल जलने में कार्बन इमोशन कम छोड़ता है। और तीसरा है किसानों की आमदनी बढ़ेगी क्योंकि अब उनकी फसल सिर्फ खाने तक सीमित नहीं बल्कि गाड़ियों के इंजन तक भी जाएगी। लेकिन क्या सच्चाई इतनी ही आसान है, या फिर इस बायोफ्यूल रेवोल्यूशन के पीछे कुछ ऐसे सवाल छुपे हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं? भारत आज अपनी एनर्जी जरूरतों का सबसे बड़ा हिस्सा बाहर से इम्पोर्ट करता है। यानी सच ये है कि हमारे देश की जरूरत का 85% तेल हम बाहर से इम्पोर्ट, ये हमारे हेल्थ और एजुकेशन बजट से भी ज्यादा है। अब यहीं पर E20 को सरकार समाधान मानती है। अगर पूरे देश में E20 पेट्रोल लागू हो जाता है तो हर साल भारत को लगभग 30,000 करोड़ का इंपोर्ट बिल की बचत हो सकती है। यानी जो पैसा आज गुल्फ और रशिया को जा रहा है वो सीधा भारत की जेब में बचेगा। E20 का फायदा सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं, इसी के साथ भारत को लगभग 74 लाख टन कार्बन इमोशन घटाने में मदद मिलेगी। जब गन्ना, मक्का और चावल जैसे अनाज फ्यूल बनाने में इस्तेमाल होगा तो किसानों को अपनी उपज के लिए एक नया बाजार मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि इसी से किसान की आमदनी में हर साल लगभग 60,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक ऐसा मॉडल है जहां इंपोर्ट घटेगा, पॉल्यूशन घटेगा और गांवों के किसानों से लेकर शहर के उद्योगों तक सबको फायदा होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वास्तव में जमीन स्तर पर मुमकिन है? E20 के कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब सरकार ने E20 पेट्रोल की घोषणा की तो सबसे पहले दबाव पड़ा ऑटो इंडस्ट्री पर। भारत की बड़ी कंपनियों ने सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी बदली। 2023 के बाद लॉन्च हुई ज्यादातर गाड़ियां E20 कंपेटेबल है। E20 पेट्रोल के कई बड़े नुकसान और चुनौतियां भी सामने आ रही है। पहली चुनौती है माइलेज कम। इथेनॉल की एनर्जी पेट्रोल के मुकाबले कम। E20 से गाड़ियों की माइलेज में 6 से 8% तक गिरावट हो सकती है। भाई जब से E20 वाला सीन आया ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैं ज्यादा देखने लग गया हूँ गाड़ी की माइलेज। वैसे आप देख सकते हो भाई i20 मेरी 12.2 की एवरेज दे रही है। वैसे अगर मैं नॉर्मली बताऊं, ये वाला जो मॉडल है 2020 है तो भाई ये E10 को ही सपोर्ट करता है, E20 को सपोर्ट नहीं करता। E20 जो भाई नया जो पेट्रोल के अंदर इथेनॉल का मिक्स जो आया है 20% वाला, तो भाई ये वाली गाड़ी है उसको सपोर्ट ही नहीं करती। 2023 से बाद की जो आई है वो सपोर्ट करती है। वैसे भाई अब ये देखो 12.2 की एवरेज ये दे रही है। 14, 15, 13, 14 ऐसे भाई आराम से इजीली देती थी भाई लोकल में, क्योंकि मैं थोड़ा चलाता भी थोड़ी प्यार से हूँ गाड़ी को। मेरा भी छोड़ो भाई, जैसे कि और आपको दिख रही होगी भाई मारुति कितनी पुरानी है,
इसके अलावा भाई वो देखो क्रेटा वगैरह, ये सब अर्टिगा वगैरह, ये सारे पुराने मॉडल है। दूसरी चुनौती है पुरानी गाड़ियाँ। आज भारत में ज्यादातर गाड़ियाँ ऐसी है जो E20 के लिए डिजाइन ही नहीं। भारत में करोड़ों गाड़ियाँ 2022 से पहले बनी है, यानी ये गाड़ियाँ E20 पेट्रोल के लिए डिजाइन है ही नहीं। अगर इनमें E20 डाला जाए तो इंजन, रबड़ पार्ट और फ्यूल पाइप जल्दी घिस सकते हैं या फिर जल्दी खराब हो सकते हैं। इसका मतलब कि गाड़ी बदलनी पड़ेगी या फिर बार बार मेंटेनेंस देना पड़ेगा। डियर गडकरी जी, आपको बेस्ट फादर ऑफ द ईयर का अवार्ड जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आप पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं होने के बावजूद भी E20 का इतना बढ़िया जो प्रमोशन किया है। अभी रिसेंटली मेरी 2022 की गाड़ी 2 दिन पहले ही बीच रास्ते में खराब हो गई और अचानक से इंजन लाइट आ गई है, गाड़ी में पूरी वाइब्रेशन बढ़ गई। मैं बहुत परेशान हो गया था और फिर लास्ट में टोइंग ट्रक को बुला के मेरे को गाड़ी को खींच के लेके जाना पड़ा। वो तो अच्छा है कि मेरी फैमिली मेरे संग नहीं थी, वरना सोचो कितना हैरेसमेंट हो जाता। पूरा दिन मेरा खराब हो गया और बाद में पता चलता है कि मेरी गाड़ी के स्पार्क प्लग उड़ गए। सिर्फ 20,000 किलोमीटर में मेरी स्पार्क प्लग खराब हो गए, जो कि 40-40, 50-50 हजार किलोमीटर चलते हैं। सर्विस सेंटर वाले ने बताया कि ये फ्यूल में एडल्ट्रेशन की वजह से भी हो सकता है। तो पहले E20 की वजह से मेरी सारी माइलेज खराब हुई और अभी ये स्पार्क प्लग का खर्चा। कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी तो 2025 में रुक गई, लेकिन मैं 2029 में वोट देने से पहले एक बार जरूर रुक के सोचूंगा। तो ये वाली वीडियो आप सभी दोस्तों के संग शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन E20 के बारे में जरूर रखिए। तब तक के लिए जय हिंद। तीसरी चुनौती है फूड सिक्योरिटी पर असर। इथेनॉल गन्ना, मक्का और चावल जैसे अनाज से बनाया जाता है, लेकिन सोचिए यही अनाज किसानों की थाली में भी जाना चाहिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि अगर इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ता गया तो फूड प्राइस बढ़ सकती है, यानी ज्यादातर लोगों को इसका असर हो सकता है। चौथी चुनौती है पानी की खपत। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 2860 लीटर पानी लगता है, यानी E20 पेट्रोल एक तरफ किसानों और सरकार के लिए फायदा दिखाता है। Back reporting lower mileage, engine trouble in older vehicles and demanding choice at the pump. खाद्य सुरक्षा, पानी की समस्या जैसे नए सवाल खड़े करता है। तो क्या ये E20 पेट्रोल असली समाधान है? जब E20 पेट्रोल को लेकर आम जनता में सवाल उठे, नितिन गडकरी कहते हैं कि किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिलेगा। इथेनॉल की और 450-500 फैक्ट्री है देश में, वो गाँव में है। किसानों को 1 लाख करोड़ उसका फायदा हुआ। नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि E20 पेट्रोल के उपयोग से 4 से 7% माइलेज कम हो सकती है, विशेषकर उन वाहनों में जो 100% पेट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है। जो लोग नई गाड़ियां खरीद पाएंगे वो तो E20 का फायदा उठा लेंगे, लेकिन करोड़ों मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली जिन्हें अभी भी EMI और पेट्रोल प्राइस की टेंशन है, उनके लिए ये बदलाव एक और बोझ बनकर आएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ नई गाड़ियों तक सीमित नहीं है। भारत में आज 30 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल है। इनमें से करोड़ों गाड़ियां 2022 से पहले बनी है और ये गाड़ियां E20 के लिए डिजाइन ही नहीं है। अगर इन गाड़ियों में E20 डाला गया तो इंजन की लाइफ कम होगी। जिन मिडिल क्लास फैमिली ने कर्ज लेकर गाड़ी खरीदी है, या तो EMI बढ़ के गाड़ी बदलनी पड़ेगी या फिर हर साल बढ़ती रिपेयर कॉस्ट झेलनी पड़ेगी। E20 पेट्रोल के लिए ऑटो इंडस्ट्री ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन पुरानी गाड़ियों का क्या होगा? E20 सिर्फ फ्यूल चेंज नहीं है, जिसकी असली कीमत शायद आम जनता को ही चुकानी पड़ेगी। E20 के लिए कुछ ऐसी शर्तें होनी चाहिए जो जनता के लिए लाभदायी बने। पुराने वाहनों को E20 कंफर्टेबल बनाने के लिए सरकारी मदद मिलनी चाहिए, ताकि गरीब और मिडिल क्लास फैमिली को गाड़ी बदलने या सुधारने में भारी खर्च उठाना न पड़े। E20 पेट्रोल लागू होने के बाद अचानक पेट्रोल का दाम बढ़े नहीं, ताकि आम आदमी को अचानक झटका न लगे। इथेनॉल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले अनाज की वजह से फूड प्राइस न बढ़े, किसानों को फेयर प्राइस मिले और आम जनता की थाली सुरक्षित रहे। लोगों को सही जानकारी मिलेगी कौन सी गाड़ी E20 कंफर्टेबल है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, EV ऑप्शन के साथ E20 को धीरे धीरे अपनाना चाहिए, ताकि आम आदमी को बदलाव के दौरान परेशानियों का सामना न करना। हमारी आवाज यही है कि नई टेक्निक अच्छी है, ग्रीन फ्यूल जरूरी है, लेकिन जनता की परेशानियां बढ़नी नहीं चाहिए।